देखिए एडोब पेज मेकर अभी अगर आपको कोई डेस्कटॉप पर नहीं मिलता तो अभी हमने आपको पिछली क्लास में बताई है, लेकर आ सकते हो, ठीक है। तो आप क्या क्या पता नहीं, इसलिए हम ओपन तो कर लें, ओपन तो कर लें। तो अपन यहाँ से एडोब पेज मेकर या फिर डेस्कटॉप पर है, इसके ऊपर अपन डबल क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। अगर डेस्कटॉप पर नहीं मिलेगा तो फिर आप सर्च करके ओपन फाइल लोकेशन से लेकर आ ही सकते हो, ठीक है। फोटोशॉप पे आप फोटो एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं आपको बता ठीक है, हम बताते हैं। लेकिन फोटो पेज मेकर में आप क्या कर सकते हो, कार्ड आदि का मैटर बना सकते हो, जैसे कि आइडेंटिटी कार्ड वगैरह होते हैं, उनका आप मैटर तैयार कर सकते हो। आप इसमें जो है नोट्स तैयार कर सकते हो, बुक्स तैयार कर सकते हो, और बहुत सारे जो काम है वो ऑर्डर द्वारा आप कार्ड वगैरह का मैटर या फिर इस तरह से ये सब मैटर आप तैयार कर सकते हैं आप इसमें, ठीक है। अब हम धीरे धीरे किस तरह से कर सकते हैं वो अब आपको बताएंगे धीरे धीरे, ठीक है। अब आप जैसे फोटोशॉप कर फोटोशॉप की तरह ही दिखता है ये, लेकिन ये फोटोशॉप में और इसमें बहुत अंतर है। फोटोशॉप में सिर्फ आप फोटो की एडिटिंग कर सकते हो, इसमें हाँ मतलब वो कम एक ही कंपनी है, मतलब एडोब कंपनी की है दोनों, इसलिए वो आपको इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। जैसे एडोब फोटोशॉप 7.0, एडोब एडोब पेज मेकर 7.0, लेकिन काम दोनों का अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अभी देखिए हमारे सामने कोई भी पेज नहीं है, आपको पेज लेकर आना है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, फाइल टैब पर जाएंगे और फाइल मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से न्यू पर क्लिक करेंगे, ये इसकी शॉर्टकट की है। यहाँ पर ये जो एरो बना हुआ है इसका मतलब है कंट्रोल, कंट्रोल प्लस एन, ठीक है। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा डॉक्यूमेंट सेटअप। अब आपको पहले से ही पेज लेना पड़ेगा कि आपको किस तरह का इसमें पेज लेना है, पेज की साइज क्या रखनी है, ठीक है, ओरिएंटेशन वगैरह क्या रखना है आपको, डबल साइडेड चाहिए या सिंगल साइडेड चाहिए। अब बताइए बताइए, हमने कल आपको बताया था। अच्छा बताइए क्या करेंगे। एक बार हाँ हाँ, जैसे अपन एमएस वर्ड के अंदर पेज का साइज लेते हैं कि आपको लेटर चाहिए A4 चाहिए A3 चाहिए, तो आप यहाँ से पेज साइज सिलेक्ट कर सकते हो। जो भी अपन नॉर्मली A4 सिलेक्ट करते हैं तो अपन ने A4 ले लिया, जो भी आप पेज साइज यहाँ से सिलेक्ट करोगे, यहाँ से डायमेंशन लिखा हुआ है, इसमें पेज की हाइट और विड्थ आ जाएगी, ये विड्थ है ये हाइट है। अगर आप यहाँ से इसको चेंज करते हो, जैसे कि हमने इसको हटा दिया, देखो क्या आ रहा है, कस्टम। कस्टम यानी आप अपने अकॉर्डिंग कोई पेज ले रहे हो, इसमें इसके पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। जैसे अपन फोटोशॉप में लेते थे ना कस्टम, कस्टम मतलब आप अपने अकॉर्डिंग ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से जो भी पेज साइज सिलेक्ट करोगे उसकी हाइट और विड्थ आपको यहाँ पर दिखाई देगी इंचेस में। इसके बाद ओरिएंटेशन टेल, मतलब आपको खड़े में चाहिए या चौड़े में चाहिए, टेल पर सिलेक्ट है। अगर आप टेल सिलेक्ट करोगे तो खड़े में आएगा, अगर आप वाइड करते हो तो ये चौड़े में आएगा, ठीक है। अभी अपन टेल पर क्लिक कर रहे हैं और ओके कर रहे हैं, तो आपके सामने ये जो पेज है वो इस तरह से आएगा, ठीक है। अब हम फिर से कंट्रोल एन कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर वाइड कर दोगे तो कैसा आएगा, इस तरह से आएगा, ठीक है। इसके बाद अपन टेल ही रहने देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ये डबल साइडेड और फेसिक पेजेस, इसका क्या यूज है, डबल साइडेड पर अगर आप क्लिक करो, पहले अपन नीचे वाला ऑप्शन देखते हैं, नंबर ऑफ पेजेस आ रहा है। अब आपको कितने पेजेस चाहिए, मतलब आपको लग रहा है कि इतने पेजेस में जो है हमारा डॉक्यूमेंट बन जाएगा, या फिर बुक या नोट्स जो भी है आप उसमें बन जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर पेज की संख्या लिख सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया 10, तो यहाँ पर 10 पेज रहेंगे। अभी आप देख रहे हैं एक ही पेज है, यहाँ पर बता देता है वो, ठीक है। इसमें आप ज्यादा से ज्यादा कितने पेजेस ले सकते हो, 999, एक साथ 999 पेज ले सकते हो। इससे ज्यादा लोगे तो वो एरर बता देगा, ठीक है। अब आप करके देख लो, हम और आगे बताएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख लिया 10 पेज चाहिए, स्टार्ट कहाँ से करना है, एक से ही स्टार्ट करना है। अगर जैसे आपको 10 से स्टार्ट करना है, मतलब आपको चाहिए 10 से 20 तक, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये मार्जिन आ रहा है, आपको इसके चारों तरफ ये कितनी जगह छोड़नी है, यहाँ से आप इनसाइड आउटसाइड टॉप बॉटम मार्जिन ले सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। देखो हमने 10 लिए थे, यहाँ से एक से लेकर 10 तक हमारे पास पेज आए, लेकिन फर्स्ट वाला पेज और लास्ट वाला पेज हमेशा सिंगल आता है अगर आपने डबल साइडेड किया है,
और ये देखिए अगर आप डबल साइडेड करेंगे तो इस तरह से आएंगे आपके पास पेज। फर्स्ट पेज कैसा रहा है, सिंगल। ठीक है। और अपन यहाँ से सेकंड और थर्ड पर क्लिक करें तो आपको सेकंड पेज और थर्ड पेज एक साथ दिख रहे हैं। है ये एक नहीं, जैसे कि कॉपी आप खोलते हो, दोनों पेज आपको एक साथ दिखते हैं, अलग अलग काम अलग अलग होता है दोनों में। इस तरह से आपको दो पेज अगर एक साथ देखना है तो आप डबल साइडेड पर क्लिक करोगे। अगर आपको नहीं देखना तो आप सिंगल ही रहने दोगे, इस पर से क्लिक हटा दोगे। ठीक है। और जब आप इस पे क्लिक करोगे तो इस पर ऑटोमेटिक क्लिक हो जाता है। ठीक है। एडजस्ट लेआउट पर हम क्लिक रहने देंगे, रिस्टार्ट पर भी रहने देंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है मार्जिन, समझ में आ गया ना, मार्जिन अपन ने पढ़ा है क्या होता है मार्जिन। यहाँ पर ये जो लाइन दिख रही है इसके जो इस साइड जो एरिया है ये मार्जिन है। अगर आपको बढ़ाना है या कम करना है, जैसे कि हमने यहाँ पर ये इस टॉप का जो मार्जिन है उसको कर दिया 0। ठीक है। और ओके कर दिया तो ये देखिए ऊपर का मार्जिन पूरा हट गया। ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। मार्जिन वैसे तो 0 नहीं होता, अपन यहाँ पर 0.60 कर देते हैं। ठीक है। और ओके कर देते हैं तो ये देखिए यहाँ का मार्जिन कम है, बाकी सब जगह का ज्यादा है क्योंकि वो 0.75 है। इस तरह से आप पहले से ही सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको मार्जिन क्या रखना है, बाद में भी कर सकते हो ये सब चीजें। हाँ। तो बहुत ज्यादा मार्जिन हो जाएगा। हाँ जी जैसे अगर जैसे कि ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये इतना दिख रहा है, अगर आप देखो यहाँ पर इन साइड में बंद है, अगर आप बढ़ा देते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर भी बंद कर दिया, यहाँ पर भी बंद, तो फिर भी कम ही होगा, अगर आप 2 या 3 देंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो देखो बढ़ गया मार्जिन चारों तरफ। तो इस तरह से मार्जिन कर सकते हो आप। ठीक है। पहले से सिलेक्ट कर सकते हो। टारगेट आउटपुट रेजोल्यूशन आपको यहाँ पर क्या लिखा है, डीपीआई डॉट पर इंच। आपको इसका रेजोल्यूशन क्या रखना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, कम से कम 72 और ज्यादा से ज्यादा 4800। ठीक है। जितना भी आपको लेना है। ठीक है। रेजोल्यूशन क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट की आपको डिस्प्ले पिक्चर, ये डीपीआई का मतलब है डॉट पर इंच। ठीक है। अपन यहाँ से 300 रहने देंगे। कंपोज टू प्रिंटर आपको पहले से आप प्रिंटर सेलेक्ट करके रख सकते हो इसमें कि आपको कौन से प्रिंटर से आपका जो भी आप यहाँ पर तैयार कर रहे हो मैटर, कौन से प्रिंटर से करना है, तो आप यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट करके ओके कर सकते हो। ठीक है। आगे इतना क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो है, ठीक है, ये यहाँ पर इसमें अपन वैसे नॉर्मली क्या रहता है, आप जब भी कोई एमएस वर्ड में एक्सेल में वर्क करते हो ऊपर आती है टाइटल बार, इसमें टाइटल बार नहीं होती है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप डॉक्यूमेंट का टाइटल नहीं मिल रहा है अपन को। इसके बाद ये क्या है, अपनी मेन्यू बार। ठीक है। ये सभी मेन्यूज है। और इसके नीचे यहाँ पर आपको ये ऑप्शन बार है, इसमें आपको सभी कुछ ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं और वो ऑप्शन आपको यहाँ पर अंदर मेन्यूज में भी मिल जाते हैं। ये जो आपको ये स्केल टाइप का दिख रहा है ये होता है रूलर। ठीक है। इसकी मदद से अपन मार्जिन सेट कर सकते हैं और आगे अपन सीखेंगे इसका यूज। ये अपना होता है टूल बॉक्स, इस पर क्लिक करके इसको उठाकर आप कहीं पर भी रख सकते हो, ऊपर ये जो पट्टी दिख रही है इसके माध्यम से। ठीक है। अब आपको इसमें एमएस वर्ड में अपन क्या करते हैं, पास पेज खोला और अपन ने टाइप करना स्टार्ट कर दिया। हम इसमें टाइप कर रहे हैं नहीं, अगर आपको इसमें कुछ लिखना है तो जैसे अपन फोटोशॉप में टेक्स्ट टूल लेते हैं इसी तरह से यहाँ पर भी टेक्स्ट टूल दिया गया है। इस पर आप टेक्स्ट टूल पर क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए माउस पॉइंटर चेंज हो गया, कहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है, जैसे कि हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, हमें यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। हम यहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ये अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने इसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं दिया, मतलब एक भी बार स्पेस की प्रेस नहीं की है। इतना बड़ा कोई टेक्स्ट हो ही नहीं सकता, इसलिए वो क्या करेगा, अगर आपने कोई वर्ड ऐसा वर्ड टाइप कर रहे हो कि आपने बीच में कहीं पर भी स्पेस नहीं दिया तो वो इस तरह से एक के ऊपर एक आता जाएगा। अगर आप एक भी बार स्पेस प्रेस कर दोगे तो वो टेक्स्ट जो है वो नीचे आने लगे। ठीक है। इसके बाद आप इसमें एक चीज कर सकते हो, ये वाला जो टूल होता है ये होता है मूव टूल। इस टूल के माध्यम से आप इस मैटर को कहीं पर भी उठाकर लेकर जा सकते हो, अगले पेज पर भी लेकर जा सकते हो, इस पर भी ले जा सकते हो। ठीक है। अगर अब आपको लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर जाकर क्लिक करना पड़ेगा, फिर आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। आया इतना समझ में।
ये थोड़ा पुराना वर्जन है, इसलिए ये इस तरह से वर्क करता है। इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अगर आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है